मुद्दा ये है कि मेरे नामांकन को रद्द करके मुद्दा है, क्योंकि जिस दिन मेरा नामांकन रद्द हुआ मैं उस दिन बहुत ही परेशान थी। तो हम लोग हाई कोर्ट के लिए हम लोग वहाँ से तुरंत मूव कर गए पटना के लिए, इसलिए मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाई। और इस बीच जो तमाम मेरे समर्थक हैं, जो मेरे पक्षधर हैं और जो विपक्षी हैं, और तमाम ज़िले से लेकर बिहार भर में तमाम तरह की गलतफहमियाँ हैं इस मुद्दे को लेकर के, तो मैं इसको साफ़ करना चाहती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि इसको कि ये जो भाजपा कार्यालय से जो लेटर मिला हमें, जो मतलब जो कंप्लेन किया गया था, उसका वो बिल्कुल निराधार है, क्योंकि उनको कोई राइट नहीं है कि वो मोहनिया विधानसभा में उनको, ना वो यहाँ के वोटर हैं ना ही यहाँ के ये निवासी हैं। तो पहली बात कि इस पर आरोप को कोई एक्शन नहीं लेना था, लेकिन फिर भी ये भाजपा के दबाव में लिया गया एक्शन है पूरी तरीके से। और आप देखिए कि 18 का यहाँ पे डेट है, 18 को यहाँ पे ये लिखा गया है, ये ऑर्डर 18 का आरोप का ऑर्डर है मेरे रिजेक्शन का। मतलब मैं 20 को नामांकन करती हूँ और 18 को ही मेरे रिजेक्शन का लेटर, मतलब ये पहले से तैयार है, ये पहले से तैयार था कि श्वेता सुमन को रिजेक्ट करना है। आप ये देख लीजिए, क्या कोई निर्वाचन आयोग से कोई आरओ इतनी बड़ी गलती कर सकता है? ये सोची समझी साधी से पहले ही ये तय कर लिया गया था कि श्वेता सुमन को रिजेक्ट करना है। और दूसरी बात ये है चेकलिस्ट, जो एक नियम होता है, किसी भी आरओ को नियम दिया जाता है कि जो भी डॉक्यूमेंट, जो भी एफिडेविट हैं, वो जो भी कैंडिडेट देता है, तो आरओ का सिर्फ इतना ही राइट है कि वो इस चेकलिस्ट को देखें कि इस चेकलिस्ट में सारे डॉक्यूमेंट्स, एफिडेविट में जो भी चीज़ें हैं वो प्रॉपर हैं कि नहीं है। अगर प्रॉपर नहीं है तो वो यहाँ पे लिखता है कि आप इस चीज़ को जमा करें, या फिर कोई भी पेपर्स अगर नहीं है आपके पास तो उस पेपर को लाइए। तो वहाँ पर आप देखिए मेरे सारे प्रॉपर पेपर तैयार करके मिले थे, हर लिस्ट में SSS लिखा हुआ है। और उसके बाद बस हमारा बैंक डिटेल नहीं था, जो हमने बाद में दिया तो उसको भी एक्सेप्ट कर लिया गया था। और ये सारी साजिश की बू नहीं है तो क्या है? आप स्वयं डिस्कस कीजिए इसका कि ये क्या चीज़ें हैं, ये कैसे इस तरीके की चीज़ें हुई हैं। क्योंकि चेकलिस्ट के अलावा आरओ को कोई राइट नहीं है कोई भी चीज़ को चेक करने का। अगर जाति प्रमाण पत्र को लेके अगर कोई कंप्लेन आया, जो कि कंप्लेन भी बहुत ही संदिग्ध है, बिना किसी प्रूफ के, बिना किसी के, पूरा फेक है, पूरा एक साइन से किसी का कंप्लेन लिया जाता है, उस पर कार्रवाई की जाती है, और एक व्यक्ति का, एक दलित महिला का, उसके लोकतंत्र से और चुनाव लड़ने से उसको रोका जाता है। आप बताइए कि किस तरफ जा रहा है ये सिस्टम, ये देश, आगे क्या करेंगे? कानून। आगे तो हम हाई कोर्ट गए थे, लेकिन वहाँ पे भी बहुत दबाव है, वहाँ पे भी बहुत दबाव है, कोई रिजल्ट नहीं आया। उन्होंने कहा कि आप इलेक्शन पिटीशन में जाइए, हम कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ बिल्कुल, जो हमारे शीर्ष नेतृत्व का जो भी कहना है, जो भी उन्होंने समर्थन दिया है, तो हम लोग बिल्कुल साथ हैं। तो हमारे पेपर में क्या त्रुटि है हमने आपके सामने रख नहीं दिया। इन्हीं सब चीज़ों को तो मैं दूर करना चाहती थी। मैं चाहती थी कि लोग आईने की तरह साफ देखें कि इसमें क्या त्रुटि है। इसमें सरासर सारी चीज़ें आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मेरे पेपर में त्रुटि है या फिर उनकी मानसिकता में त्रुटि है। अच्छा, ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे हिटलर शाही और हिटलर राज चल रहा है। अगर आप उनके प्रशंसक नहीं हैं तो आपको बर्बाद करने के लिए किसी भी हद तक जाया जा सकता है।